हेलो दोस्तों, VK ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आवास प्रमाण पत्र, निवास जिसे निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, आवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो आप जान रहे हैं कि जो 5 मार्च 2026 से जो RTPS सर्विस पोर्टल पर जो बदलाव किए गए हैं, किस चीज में बदलाव किए गए हैं, तो आप जब आवेदन करेंगे तो उसी टाइम आपसे जो आवेदन करते थे आवेदन वैसे ही किए जाएंगे। फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। उसमें सिर्फ दस्तावेज जो अपलोड आप करते थे उस टाइम आपका जो है उसमें एक बदलाव किया गया है, जो आपके अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड तो लगते थे ही पहले, उससे आप उससे आपका जो कि निवास प्रमाण पत्र बना दिए जाते थे। पर 5 मार्च 2026 से जो यह बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बदलाव मिल रहे हैं? तो आपके जो मुख्य दस्तावेज थे उसमें बदलाव, बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो निवास प्रमाण पत्र अब आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। आपके साथ आपके पिता या आपके पूर्वजों का कोई ना कोई एविडेंस आपको देना पड़ेगा, तभी आप प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। तो जब निवास प्रमाण पत्र आप RTPS सर्विस पोर्टल पर जाएंगे, सामान्य प्रशासन पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें आएगा निवास प्रमाण पत्र, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आने का आएगा अंचल के स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय। तो आप अंचल स्तरीय पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप फॉर्म भरते थे वैसे ही आप फॉर्म भरते हुए नीचे आइएगा। उसके बाद आवास प्रमाण पत्र के साथ हेतु अभिलेख चुने, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा आपसे नो एविडेंस इसमें लिखे हुए हैं। क्या क्या एविडेंस? नो एविडेंस में आपको एक देना होगा, नो में से किसी एक को आपको देना होगा। तो क्या क्या है? आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता या पिता पूर्वजों के नामांकित अभिलेख समुचित माने जाए। तो निवास प्रमाण पत्र में आपको हेतु आवेदक या आवेदिका के माता या पिता या पूर्वज का नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। उसमें आपका पहला राजस्व अभिलेख यानी खतियान, राजस्व अभिलेख दान पत्र, राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित दस्तावेज, राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीनों से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष विपत्र। ये सारी एविडेंस में कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, तभी आपका निवास प्रमाण पत्र बनेंगे। आपके पास जो एविडेंस है इस पे एक क्लिक कीजिएगा, और जब आप दस्तावेज अपलोड करते हैं, जब आप अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा, उसके बाद तुरंत ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप जो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा, खतियान पे, तो खतियान आपको अपलोड करना होगा, पिता के नाम या तो पूर्वजों के नाम। दान पत्र पे क्लिक करते हैं तो आपको दान पत्र पे अपलोड करना होगा एविडेंस। तो ये सारी में क्या क्या होते हैं, खतियान क्या होते हैं, दान पत्र क्या होते हैं, संबंधित दस्तावेज, भूमिहीन आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष विपत्र, ये सारी बातें को हम विस्तार पूर्वक बताने का काम करेंगे। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है फिर भी आपको हम बताने का काम करेंगे कि आप ये एविडेंस को लगाएं, आपका जो है बना दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे, अन्यथा आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बताने का काम करते हैं। राजस्व अभिलेख में जो खतियान होते हैं, तो खतियान जो होते हैं पूर्वजों के नाम हो या आपके पिता के नाम हो। नाम सही है तो वही अपलोड कीजिए, अगर गलत है तो फिर दूसरा है दान पत्र। तो दान पत्र जो होते हैं उस पर क्लिक कीजिए। अगर किसी ने जमीन दान में दी थी और वह रजिस्टर्ड है तो आप अपलोड कर सकते हैं। नाम सही है पूर्वजों का, सही है तो कोई बात नहीं, गलत है तो अपलोड नहीं करें। फिर है भूमि संबंधित दस्तावेज, यानी राजस्व अभिलेख से संबंधित रखता है। जो जमीन से जुड़ी, इसमें से खसरा आप दे सकते हैं यानी खतौनी दे सकते हैं, जमाबंदी पंजी दे सकते हैं, जमीन का लगान यानी रसीद दे सकते हैं,
ये सारी एविडेंस आप दे सकते हैं भू संबंधी दस्तावेज में, कोई भी एविडेंस हो दे सकते हैं, शुद्धि पत्र हो गए हो, ये सब आप दे सकते हैं। भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अगर सरकार ने गरीब भूमिहीन परिवारों को जमीन दी थी तो उसका कागज है तो वह चुने, और वो भी आप दे सकते हैं। फिर अन्य राजस्व अभिलेख, अगर जमीन से जुड़ा कोई दूसरा सरकारी रिकॉर्ड है तो वह भी आप दे सकते हैं। फिर राशन कार्ड, तो आप जान रहे हैं जो राशन आप उठा रहे हैं उसका जो है विकल्प, आप राशन कार्ड पे विकल्प को चुने और उसके बाद आपके पता उस पर जो है राशन कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, पूरे परिवार का सदस्यों का नाम लिखा हुआ रहता है, वो आप अपलोड करें, फिर भी आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर आता है निर्वाचन प्रमाण पत्र, तो निर्वाचन प्रमाण पत्र जो कि वोटर आईडी पर भी लिखा हुआ रहता है, आप अपने पिता का वोटर आईडी कार्ड दे दें या तो आप पूर्वजों का वोटर आईडी कार्ड है वो भी दे सकते हैं, आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। विद्युत विपत्र, आपके घर में कनेक्शन जरूर लिए होंगे, बिजली कनेक्शन, तो जो आप बिल जमा करते हैं वो बिल पे या तो आपके मम्मी के नाम से बिल हो, आपके पिता के नाम से बिजली कनेक्शन लिए हो, या फिर आप पूर्वजों किन्हीं के दादा परदादा के नाम से बिजली कनेक्शन हो, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं उस जगह। ऐसा विपत्र क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर आप फोन लैंडलाइन बिल आप भर रहे हो, शहरों में ये ज्यादा दिखता है लैंडलाइन बिल, तो वो जो बिल आती है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप वोटर आईडी कार्ड दे दें या फिर राशन कार्ड आप दे दें, उसमें आपका जो है सही नाम, आपके नाम सही होना चाहिए, आपके पिता या आपके पूर्वजों का नाम सही रहेगा तभी आप दीजिए, वर्ण का जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आमतौर पर बिजली बिल तो सभी के घरों में है, वोटर आईडी कार्ड तो सभी के घरों में है, राशन कार्ड तो सभी के घरों में है, अब पूर्वजों के नाम तो खतियान तो है ही है, ये नहीं है तो 3 डॉक्यूमेंट तो सभी के पास है, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बिजली बिल कनेक्शन, ये 3 चीज के बिना तो है ही नहीं है, सभी के परिवार में 3 चीज। 2 डॉक्यूमेंट थे, किसी पे एक विकल्प चुन करके आप अपना जो है आवेदन निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप दस्तावेज अपलोड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र कभी भी रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे, फिर आपका आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे, बना दिए जाएंगे। इसी तरह मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं अगर कोई किसी तरह का अगर परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको बताने का काम करेंगे। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र देखने के लिए हमारे चैनल में जाए, वीडियो बना दिए गए हैं, आप वो क्लिक करके आप वीडियो को देखें, अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं बारीक बारीक से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।